सुबह की पहली किरण जब आसमान को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद एक नया अध्याय शुरू कर रही हो। आज बसंत पंचमी का दिन है और विवेक यादव अपने दिल में एक खास गर्माहट महसूस कर रहा है। वो जानता है कि आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। खिड़की से देखता है तो बाहर पेड़ों पर आम की बौर दिखाई दे रही है और हवा में एक मीठी खुशबू घुली हुई है। विवेक अपने फोन को हाथ में लेता है और सोचता है कि कैसे वो अपने सभी प्रियजनों तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाए। उसके मन में यादों का एक सिलसिला चलने लगता है। बचपन में माँ कैसे पीले कपड़े निकाल कर रखती थी, कैसे घर में सरस्वती माँ की पूजा होती थी और कैसे पूरा घर खुशियों से भर जाता था। माँ हमेशा कहती थी कि बसंत पंचमी पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी है क्योंकि ये नॉलेज और क्रिएटिविटी की देवी हैं। वो अपने दोस्त राहुल को याद करता है जो हमेशा बसंत पंचमी पर अपनी गिटार लेकर आता था। राहुल कहता था कि आज के दिन संगीत की देवी का आशीर्वाद मिलता है। वो गाता था और सबको साथ में गाने के लिए कहता था। फिर उसे अपनी बहन प्रिया की याद आती है जो हर साल इस दिन अपनी नई कविता सुनाती थी। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास होती थी और जब वो बसंत के बारे में कविता पढ़ती थी तो लगता था जैसे सच में फूल खिल रहे हों। विवेक सोचता है कि कैसे जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा वैसे ही रहते हैं। उसके कॉलेज के दिन याद आते हैं जब वो और उसके दोस्त मिलकर बसंत पंचमी मनाते थे। वो सब मिलकर पार्क जाते थे, पतंग उड़ाते थे और शाम को मिठाई खाते थे। कभी कभी कंपटीशन भी करते थे कि किसकी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। अमित हमेशा जीतता था क्योंकि उसे पतंग उड़ाना सबसे अच्छा आता था। अब विवेक एक अलग शहर में रहता है, नई जॉब में बिजी रहता है, लेकिन आज के दिन उसका दिल अपने सभी प्रियजनों के पास पहुंचना चाहता है। वो जानता है कि फिजिकल डिस्टेंस कभी भी इमोशनल कनेक्शन को कम नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी की वजह से आज वो एक क्लिक में अपने सभी लव्ड वन से जुड़ सकता है। उसे अपने मामा जी की याद आती है जो हमेशा कहते थे कि बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नई एनर्जी का स्वागत है। सर्दी की ठंडक अब जारी है और प्रकृति में नया जीवन आ रहा है। फूल खिल रहे हैं, पेड़ों पर नई पत्तियां आ रही हैं और हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। मामा जी कहते थे कि जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। विवेक अपनी नानी को याद करता है जो बसंत पंचमी पर हमेशा पीली खीर बनाती थी। उनकी बनाई खीर का स्वाद आज भी उसकी जुबान पर है। नानी कहती थी कि पीला रंग खुशी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। वो हमेशा कहती थी कि इस दिन जो भी नया काम शुरू करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। नानी की रेसिपी आज भी विवेक के पास सेफ रखी हुई है। वो अपने ऑफिस कोलीग्स को भी याद करता है, कैसे पिछले साल सबने मिलकर ऑफिस में छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। सबने पीले कपड़े पहने थे और लंच में सबने मिलकर पीली मिठाई शेयर की थी। मैनेजर सब ने भी पार्टिसिपेट किया था और कहा था कि ऐसे फेस्टिवल्स ऑफिस में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। विवेक को लगता है कि आज का दिन सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करने का नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करने का है। वो सोचता है कि कैसे हर त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लाता है। इन मोमेंट्स में हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं। उसे अपने स्कूल टीचर मैडम की याद आती है जो बसंत पंचमी पर हमेशा सरस्वती वंदना सिखाती थी। वो कहती थीं कि नॉलेज और विजडम की देवी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। मैडम हमेशा कहती थी कि पढ़ाई सिर्फ बुक से नहीं होती बल्कि जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से होती है। विवेक अब अपना मैसेज टाइप करने लगता है। वो चाहता है कि उसकी शुभकामनाएं सिर्फ फॉर्मल ना हो बल्कि दिल से निकली हों। वो सोचता है कि कैसे वो अपने हर रिश्ते की खासियत को अपने मैसेज में शामिल करे। उसके हाथ कीबोर्ड पर डांस कर रहे हैं जैसे उसके इमोशंस वर्ड्स का रूप ले रहे हों। उसे लगता है कि बसंत पंचमी का असली मतलब नई शुरुआत में है। जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है वैसे ही हमारी जिंदगी में भी नए पॉसिबिलिटीज आते हैं। आज का दिन क्रिएटिविटी, लर्निंग और ग्रोथ का है। ये वो टाइम है जब हम अपनी ड्रीम्स को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। विवेक फाइनली अपना फोन उठाता है और अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि उसके वर्ड्स में सिर्फ विशेस नहीं बल्कि उसका प्यार और केयर भी होगा। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि अपने सभी रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करने का परफेक्ट ओकेजन है।